हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती मजाक कर रहे होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, हैप्पी होंगे। और जैसा कि आज का हमारा टाइम चल रहा है, इस टाइम पे कोरोना नाम का वायरस है जो हम लोगों को घर में रोके हुए है। हम लोगों को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय मिला हुआ है आज। तो सबसे पहले आज मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। नाम प्रशांत है और पेशे से एक डायरेक्ट सेलर हूँ। आप लोगों की तरह, आप भाइयों की तरह ही मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, मज़ा आता है इस इंडस्ट्री में काम करने से, नए नए लोगों से मिलने में और नए नए रिलेशंस बनाने में बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो टाइम हमारे और आपके बीच में चल रहा है, इस टाइम पे बड़े से बड़ा व्यापार, बड़े से बड़ा कारोबार, जहाँ पर हर एक ऐसा आदमी जिसने करोड़ों रुपए आज की डेट में इन्वेस्ट कर रखे हैं मार्केट के अंदर, आज वो एक रुपए नहीं कमा पा रहा है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस आज ठप होने के कगार पर हैं। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आज उनकी हालत खच्चर हो गई है। वहीं पर आज के इस दौर में डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे और आपके जैसे डायरेक्ट सेलर आज बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि ऐसी इंडस्ट्री के साथ में है जिसका कोई डाउनफॉल नहीं है और हम लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। आज के टाइम पे हमारे पास भले ही फील्ड में करने के लिए काम नहीं है, फील्ड में हम नहीं जा सकते, पर हमारे पास जो है ना एक पावर है। और वो पावर क्या है? रिलेशनशिप बिल्ड करने की। और पावर क्या है? अपने लोगों को ट्रेन करने की, जो शायद हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता, या बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में नहीं आ पाते। बट आज मैक्सिमम लोगों को ये समझ में आ गया है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग इज़ बेस्ट ऑप्शन। अपने घर से ही बैठ के वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आज तरह तरह की वेबसाइट का, तरह तरह के ऐप्स का ऑनलाइन वेबिनार्स कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ का और लगातार सीखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लोगों को जो डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। बट आज के डेट पे, आज का टाइम है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज ऑनलाइन अपने व्यापार को बिल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ गलतियाँ भी हो रही हैं। मैं बेसिकली आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके लिए मुझे काफ़ी दिन पहले से, जब से ये वायरस शुरू हुआ है और लगभग 20-21 मार्च के बाद से हम लोग घर में हैं, तब से बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं, लगातार लोगों के कॉल आ रहे हैं और मेरे पास भी आ रहे हैं, टीम के पास भी आ रहे हैं। तो मैं एक सोशल नेटवर्क को तो मैं चला ही रहा हूँ, लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरी कि मैं आप सबको इसके बारे में बताऊँ। और है क्या कि ये बहुत चीज़ जो है ना अनएथिकल होती है तब बुरा लगता है। बुराई इस इंडस्ट्री में नहीं है, बुराई कंपनीज में नहीं है, बुराई है लीडरशिप में, लीडर्स में, लोगों में। भ्रम फैलाए जाते हैं इंडस्ट्री को लेकर के, भ्रम फैलाए जाते हैं। और एक्चुअली में पता है, दुश्मनी किसी से नहीं होती, कोई बाहर वाला दुश्मन नहीं होता है हमारा और आपका। दुश्मन जो होता है अपने घर का ही होता है। सही। तो डायरेक्ट सेलिंग इज़ अ इंडस्ट्री, ये एक इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, इसमें कई सारे फोरम, कई सारे प्लेटफॉर्म, कई सारी अलग अलग कंपनीज आज की डेट पे वर्क कर रही हैं। बट है क्या कि हम लोग जो ना अपने ही नेटवर्क को, अपने ही कंपनी के बारे में जो ना अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और अन्य कंपनी के बारे में बुरा बोलते हैं, तो हम उस कंपनी को बदनाम नहीं कर रहे हैं। हम अपने ही पेड़ की एक पत्ती हैं, हम उस डायरेक्ट सेलिंग के जो पेड़ है उसकी एक पत्ती हैं और हम उसी पेड़ के तने को काटने में लगे हुए हैं। आज की डेट पर देखिए होता क्या है, इतिहास अपने आप को दोहराता है और लगातार दोहराता है। आपको याद होगा आज से लगभग 15 साल पहले एक कंपनी स्टार्ट हुई थी। नाम आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। इस टाइम पे बोला जा रहा है इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग उसमें सफल हैं, बहुत अच्छी बात है। पर उसका जो बेस था स्टार्ट होने का, उसका बेस था, उसको बहुत एक अच्छे इंसान ने शुरू किया था। पर दिक्कत कहाँ पर आई? उन्होंने ऐसे लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराना या शुरू कर दिया जो किसी अन्य कंपनी के लीडर थे, जिनके पास बड़ी लीडरशिप थी, लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स थे पहले से ही, लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की उनके पास टीम थी। और वो अपनी पूरी टीम शिफ्ट करके आपके संग कंपनी में आ गए, आपकी कंपनी का टर्नओवर बढ़ा और आप दिन पर दिन ग्रो करने लगे। बहुत अच्छी बात है। तो आपने ये फंडा बना लिया कि हर कंपनी के लीडर के पास जाना है, उस कंपनी में, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, उस कंपनी की बुराई करनी है, अपनी कंपनी में लाना है और उनको ये बताना है कि यू हैव लीडरशिप, आपके पास लोग हैं, यू हैव पोटेंशियल, अगर आप आएंगे तो आपका चेक बनेगा और आपका चेक बनेगा तो आपके लोग भी आपसे जागरूक होंगे और वो और भी आएंगे, इसमें आपका भी फ़ायदा होगा और अपना भी फ़ायदा होगा।
आज 15 साल बाद इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है और इस बेस में एक ऐसा और प्लेटफॉर्म आया है जिसने अब उस लीडरशिप को तोड़ना शुरू कर दिया जिसने 15 साल पहले दूसरे की लीडरशिप को तोड़ा था। तो मैक्सिमम लोग आज अपनी पुरानी कंपनी से शिफ्ट हो रहे हैं अपनी लीडरशिप को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के। तो देखिए, आपकी मर्जी है आप कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, दैट इज़ योर चॉइस, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बट है क्या, दिक्कत क्या है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने सपने पूरे करते हैं। डू यू मीन व्हाट आई एम टेलिंग? सपने पूरे करते हैं। 90% लोग तो सपने देखते ही नहीं, ज़रूरतें होती हैं, और 10% लोग सपने देखते भी हैं तो उनको पूरा करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। वेल, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑलरेडी ही शॉर्टकट फार्मूला है अपने सपनों को पूरा करने का, और इसमें भी लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। देखिए, होता क्या है कि चलिए मैं मान लेता हूँ एक कंपनी जिसके बारे में आपको किसी ने इन्फ्लुएंस किया और आपने उस सिस्टम पे काम करना शुरू किया, दैट इज़ बेटर। हमने उस काम करना शुरू किया और हम उसमें किसी कारणवश सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो इंडस्ट्री मेरा चुनाव नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज न्यू, मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं था, यू वॉज न्यू, आपको पता नहीं था। बट दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है, चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपको अब पता चल गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है और आपने एक बार अपनी टीम को शिफ्ट कर दिया, दैट इज़ ओके। एक बार अपनी टीम को शिफ्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं यार मेरे से गलती हो गई, मैंने अनजाने में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मुझे नहीं समझ था, मैंने कर दिया, और अब आप लोग मेरी जिम्मेदारी हो तो आपको ड्रीम्स को पूरा कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने क्या किया, एक बार तो एक टीम को शिफ्ट करके एक अलग प्लेटफॉर्म के साथ में काम करने लगा और उसे प्रमोट करने लगा। बट इसके बाद फिर 2 से 3 साल में कोई एक न्यू प्लेटफॉर्म आता है और आप फिर से लालच में आकर के उसको शिफ्ट कर देते हो, तो फिर ये जो होता है ना, ये वही बात हो जाती है कि आप सपने पूरे करने नहीं आए किसी के, आप सिर्फ अपना भला करने आए हो। एक बार तो आपने इंफॉर्मेशन के आधार पर डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया, बट द नेक्स्ट टाइम आपने जब ज्वाइन किया तो आपके पास नॉलेज थी इंडस्ट्री की, आपके पास मार्केट की नॉलेज थी, उस टाइम पर आपने एक प्लेटफॉर्म को शुरू किया। और आज अगर 1 साल बाद कोई नया प्लेटफॉर्म आता है और आप उसको फिर चेंज कर देते हो, तो ये सिलसिला तो लगातार चलता रहेगा मेरे भाई, ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। सो जो आज का एक लेटेस्ट प्लेटफॉर्म आया, मैं नाम नहीं लूँगा, आजकल वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, आपकी कंपनी इतना बांटती है, ये कंपनी इतना बांटती है, ये टर्नओवर से इतना पैसा देती है, हम टर्नओवर से इतना पैसा देते हैं। सो है क्या कि टर्नओवर से कोई कंपनी कितना पैसा देती है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि सर आप उस टर्नओवर का कितना पैसा ले पा रहे हो, इम्पॉर्टेंट ये है। लोगों के लिए बिजनेस को आसान बनाना अच्छी बात है, कोई भी कंपनी बनाना चाहेगी कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें। बट डू यू थिंक एक ऐसा बिजनेस प्लान लेकर के मार्केट में उतरना जो किसी के पास नहीं है, एक ऐसा बिजनेस प्लान मार्केट में लेकर के उतरना जो अभी तक किसी के पास नहीं है, और आई मीन अब उससे इजी बिजनेस प्लान आप नहीं दे सकते, लेकिन अगर उससे भी इजी कोई लेकर के आ गया तो लोग शिफ्ट कर जाएंगे। तो इंसान को सरल काम करना नहीं सिखाना है, इंसान को कठिनाइयों से गुजारा जाता है, सरल अपने आप हो जाता है। सही है, हमें क्या करना है, हमें लोगों को लीडरशिप सिखानी है, लोगों को एक फंडामेंटल सिखाना। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं आप सबको, बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने से नहीं चलती, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बदलने से नहीं चलती, नेटवर्क मार्केटिंग दूसरे के चेक देख लेने से नहीं चलती, नेटवर्क मार्केटिंग दूसरे की ऑडी, जगुआर, BMW देखने से नहीं चलती, कंपनी भारत में किस जगह पर एग्जिस्ट करती है इससे भी नहीं चलती, क्योंकि वो कंपनी है। मैं बात कर रहा हूं आपकी, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है अपने बिजनेस को ग्रो करने का, क्या आप वो काम कर रहे हैं जिससे आपका नेटवर्क ग्रो हो, जिससे आपके जो लीडर्स तैयार हो रहे हैं वो ज़बरदस्त लीडर्स हों, क्या उनमें एक बाइंडिंग फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है। क्या वो आपके साथ किसी कारण से जुड़ना पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिए, अगर इंडस्ट्री में सिर्फ पैसा ही कमाना होता तो बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत सारे काम हैं जहाँ पे इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पैसे को कमाया जा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से कमाया जा सकता है। बट दिक्कत कहाँ है, एक जगह पर हम वो काम नहीं कर रहे जो एथिकल है, हम वो काम कर रहे हैं जो अनएथिकल है।
हम दूसरी कंपनी से लीडर्स को तोड़कर अपना चेक, अपना पे आउट दिखाने लगते हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो स्टेबल इनकम नहीं है, वो आपको आगे लेकर के नहीं जाएगी। बिकॉज जो लीडर आपके कहने से टूट गया, वो आने वाले टाइम पर किसी और के कहने से आपकी कंपनी छोड़कर चला जाएगा और तब आपका चेक डाउन हो जाएगा। तो किसी कंपनी को बुरा भला कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हर कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का भला चाहती है, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहती है, हर कंपनी, हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने लीडर्स को, अपने अपने डाउनलाइंस को, अपने लोगों को, अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाना चाहता है, कभी कोई पीछे करना नहीं चाहता। और हर आदमी चाहता है कि उसके द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में आया है वो लाखों करोड़ों रुपए कमाए, अपने ड्रीम्स को पूरा करे। इसके लिए वो जी जान से उसके संग मेहनत भी करता है, ताकत भी लगाता है, दिन और रात लगातार। और एंड टाइम पे होता क्या है, एक दूसरा आदमी आया, उसने एक नई कंपनी का प्लान बताया, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया, मैंने 1 महीने में इतना कमाया, सच्चाई नहीं बताई मैं कितनी टीम लेकर के आया था और मेरी कंपनी में ये है, मेरी कंपनी में। देखिए, किसी भी कंपनी के पास पहले ना ऑडी थी, ना जगुआर थी, ना BMW थी, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन उस टाइम पर भी लोगों ने भरोसा किया था उस कंपनी पर, राइट? भरोसा किया, गाड़ियाँ भी आईं, क्योंकि हर सिस्टम जो चालू होता है वो एक ना एक दिन आगे बढ़ता है और बड़ा होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसके साथ कितने टाइम रहते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितने दिन से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, कि ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप कंपनियां लगातार बदल रहे हैं। ज़रूरी ये है कि आप कितने स्टेबिलिटी से अपने आप को लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 90% हम 80-20 प्रिंसिपल्स पे हम काम करते हैं। हम 80% वो काम करते रहते हैं जिससे सिर्फ 20% रिजल्ट्स ही प्रोड्यूस होते हैं सर। और वो 20% काम जिनसे 80% रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं वो कोई सिखाता ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लीडर्स सिर्फ और सिर्फ पैसा कमवाने आते हैं, ताली बजाने आते हैं, ये फैक्ट है, और लगातार कंपनियां बदलते रहते हैं। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि हमें क्या सीखना है और किस तरीके से अपने सिस्टम को हमें आगे बढ़ाना है। तो प्लीज़ इस तरीके की अफवाहें मत फैलाएं कि आपकी कंपनी इतना टर्नओवर का पैसा दे रही है, उतना दे रही है। दैट इज़ नॉट। जब आप नहीं थे तब भी दूसरी कंपनियों में लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे थे, पर कमा सिर्फ वही रहे थे जो अपने ड्रीम्स के लिए, है ना, पैशनेट थे, जिन्होंने पूरी जान झोंक दी, क्योंकि ड्रीम सक्सेस जान मांगता है निकाल के अंदर से। अब अगर आपको बिस्तर अच्छा लगता है, अगर आपको नींद अच्छी लगती है, अगर आपको घर के काम अच्छे लगते हैं, अगर आपको अपनी जिम्मेदारियां अच्छी लगती हैं, तो यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, पर वहाँ पे सक्सेस नहीं है। अगर आपको लगता है कि पार्ट टाइम में आप नेटवर्क मार्केटिंग जैसे इतने बड़े एम्पायर को खड़ा कर सकते हैं, तो भूल जाइए, ये सिर्फ बातें होती हैं। दिस इज जस्ट अ ड्रीम, ये सपना ही होता है। सपने जो हम देखते हैं उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत लगती है, और आप सोचते हैं कि दिन के 2 घंटे हम डायरेक्ट सेलिंग कर लेंगे तो मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अचीवमेंट्स लाने के लिए पावर लगानी पड़ती है, बॉडी से ज़्यादा ब्रेन पे खर्चा करना पड़ता है, ट्रैवल से ज़्यादा ब्रेन पे खर्चा करना पड़ता है। चीज़ों को हम अपने घर से बैठे बैठे ही लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, ये भी होता है डायरेक्ट सेलिंग में। हम अपने घर से बैठे बैठे लोगों को समझा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, प्रोडक्ट वो परचेज कर सकता है कहीं से भी, ठीक है ना। इसके लिए भी हमें अपने माइंड पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इंसान इस पर फोकस नहीं करता, बस दूसरे की इनकम से इन्फ्लुएंस होकर के अदर कंपनी में चला जाता है। उससे भला होने वाला नहीं है, उससे भला होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। भला एक ही चीज़ से होगा, जब आप अपने खुद के जो माइंडसेट है उस पर काम करेंगे और एक जगह टिक के काम करेंगे। कंपनियां बदलने से, सिस्टम बदलने से कुछ नहीं होता। और एक बार एक चीज़ मैं आपसे और बोलता हूँ कि एक लीडर जो आपको ज्वाइन कराता है, एक व्यक्ति जो आपको ज्वाइन कराता है, वो आपके साथ जान लगाता है यार, और आप उसको छोड़ के चले जाते हो बेमतलब के। ऐसा कोई करता है क्या? उससे बात करो, डिस्कस करो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। सपोर्ट ना मिले उसका, वो काम ना करे आपके साथ, तो आप लीडरशिप को चेंज कर सकते हो, तब आपके पास एक चॉइस है। पर आप दूसरे की चेक को देख करके इन्फ्लुएंस हो रहे हो। ये पैसा देख के आप सिर्फ इन्फ्लुएंस हो सकते हो, कमा नहीं सकते सर। कमाने के लिए आपको वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो स्किल्स, वो मेहनत आप पहले से कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से लोग आपके चेक को देख करके इन्फ्लुएंस होंगे, आप नहीं इन्फ्लुएंस हो गए, ठीक है।
तो इस मैसेज को आप प्लीज़ उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं अपनी टीम में जो आज इस तरीके की चीज़ों को फेस कर रहे हैं। बिकॉज़ अभी हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, बट हमारा मैसेज लोगों तक जाना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे चंद लोग आते हैं और लीडरशिप को तोड़ के ले जाते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर भी आने वाले टाइम में पछताता है कि मैंने क्या कर दिया, और जिसके संग वो ऐड होता है उसके संग भरोसा भी टूट जाता है, फिर वो भरोसा भी नहीं बना रहता। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो आगे, इसलिए ये मैसेज आप उन सभी लोगों को पहुंचाइए जिन लोगों को आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में लगातार बने रहें और उनके पास एजुकेशन हो। बिकॉज इन्फॉर्मेशन से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलती, एजुकेशन से, नॉलेज से चलती है। इन्फॉर्मेशन तो सारी दुनिया के पास में है कि जुड़ने वाला काम है, बट नॉलेज जिसके पास है वही करता है नेटवर्क मार्केटिंग। उसे पता है इसका विज़न क्या है, ये आगे क्या देने वाली है, ड्रीम्स पूरे करने वाली है। नॉलेज होना ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन तो सारी दुनिया के पास में है। ठीक है, तो स्टे फिट रहिए, अच्छे रहिए, खाते पीते रहिए, ज़बरदस्त रहिए। घर से अभी नहीं निकलिए जब तक सरकार का आदेश नहीं आता है, तब तक अपने घर से ही अपने नेटवर्क को बिल्ड करिए। मैं आपसे अलविदा करता हूँ, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।